गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आओ चित्रकथा के माध्यम से जानें आज के दिन की इम्पोर्टेंस। बच्चों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। इसे बुद्ध जयंती भी कहते हैं और जयंती का मतलब मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप अर्थ जानते होंगे, है ना? बिल्कुल सही। आज महात्मा बुद्ध का जन्म दिवस है, यानी उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और हमारे वैदिक कल्चर के अकॉर्डिंग महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। और इनके जन्म का उद्देश्य सभी प्राणियों को अहिंसा, दया, सहिष्णुता, सहनशीलता आदि जितनी भी हमारे जीवन की वैल्यूज़ हैं उनके बारे में शिक्षित करना था, और उन्होंने ऐसा किया भी। उनकी शिष्य परंपरा आज पूरे विश्व में फैली हुई है, तभी बौद्ध धर्म पूरे विश्व में इस दिन को मनाता है। बच्चों, महात्मा बुद्ध का शिक्षा देने का ढंग भी अनोखा था। वो अपने शिष्यों को प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग की कई मेथड्स बताते थे और उन्हें दृष्टांत देकर, यानी एग्जाम्पल से सब कुछ समझाते थे। चलिए आज उनके जीवन की एक कहानी मैं आपसे शेयर करती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि वो अपने शिष्यों को कितने अच्छे ढंग से प्रैक्टिकली पढ़ाते थे। हुआ यूँ कि एक बार वो अपने शिष्यों के बीच में बैठे थे। उन्होंने उनको एक रस्सी दिखाई और रस्सी पर कुछ गांठें लगा दी, और गांठ लगाने के बाद अपने स्टूडेंट से पूछा कि बताओ ये वही रस्सी है? एक शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, रस्सी तो वही है, पर अब इस पे गांठ लग गई हैं। दूसरे शिष्य ने कहा कि गुरुदेव नहीं, पहले जैसी नहीं है ये रस्सी, इसके ऊपर गांठ लग गई हैं, इसलिए इसका स्वरूप बदल गया है। अब तीसरे शिष्य ने कहा कि गुरुदेव बेसिकली रस्सी तो वही है, लेकिन गांठ लगने से इसका बाहरी प्रारूप चेंज हो गया है। उन सब की बातें सुनकर महात्मा बुद्ध ने उनसे कहा कि तुम सब ठीक कहते हो, चलो अब मैं इस रस्सी की गांठें खोलता हूँ। तो ऐसे कहकर महात्मा बुद्ध ने दोनों सिरों से उस रस्सी को खींचना शुरू किया गांठ खोलने के लिए। उनका एक शिष्य बोला कि गुरुदेव, इस तरह से तो रस्सी की गांठ नहीं खुलेगी, इससे तो रस्सी और कस जाएगी। तो महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से पूछा कि अच्छा तुम ही बताओ, फिर इसकी गांठें कैसे खुलेंगी? तो उसने कहा कि गुरुदेव, हमें हर एक गांठ को, प्रत्येक गांठ को जिसे हम खोलना चाहते हैं, पहले ध्यान से देखना होगा कि वो किस रीति से बांधी गई है, तभी हम इस गांठ को खोल पाएंगे। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्य को कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो, ऐसे ही हमारे जीवन में समस्याओं की गांठें हैं। हम उन समस्याओं को बिना सोचे विचारे सुलझाने की जब कोशिश करते हैं तो वो सुलझने की बजाय और भी उलझ जाती हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले अपने जीवन में समस्याओं को समझना चाहिए, तब उन्हें समाधान करने में हमें आसानी होगी। तो देखा बच्चों, इस तरह से वो बच्चों को दृष्टांत देकर, एग्जाम्पल देकर उस रस्सी की गांठों से उन्हें लाइफ में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड बताया कि पहले प्रॉब्लम के जड़ तक जाओ कि वो प्रॉब्लम क्रिएट ही क्यों हुई है, पैदा क्यों हुई है, उसके कारण को जानो, तब हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे। तो इस तरह से बड़े ही नायाब अनोखे ढंग से वो अपने शिष्यों को पढ़ाते थे। बच्चों, ऐसे थे महात्मा बुद्ध, और इनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो आज नेपाल में है। और शायद नेपाल में इनकी जन्मस्थली होने के कारण आज का दिन वहाँ पर विशेष रीति से मनाया जाता है। नेपाल में इस फेस्टिवल को, इस दिन को द बिगेस्ट डे फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क कहा जाता है, और इस फेस्टिवल को थ्राइस ब्लेस्ड फेस्टिवल के नाम से भी मनाते हैं। इसके पीछे उनकी धारणा है कि इस दिन भगवान बुद्ध के जीवन में 3 मुख्य घटनाएं घटी थी। पहली कि इसी दिन उनका
जन्म हुआ था। दूसरा, इस दिन उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, यानी उन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन की थी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और तीसरा, इसी दिन उन्हें परिनिर्वाण की स्थिति भी प्राप्त हुई थी। परिनिर्वाण माने उनका देहांत हुआ था, उन्होंने इस संसार से मुक्ति पा ली थी। तो इस तरह से इन्हीं तीनों कारणों की वजह से इस दिन को वो थ्राइस ब्लेस्ड फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। और हमारे भारत में भी ये फेस्टिवल बहुत ही चाव से मनाया जाता है। सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, बोध गया जो बिहार में है, दार्जिलिंग, इन सभी स्टेट्स में बुद्ध जयंती को विशेष रूप से मनाया जाता है। इस दिन बुद्धिस्ट मॉन्क अपने विहारों में, बच्चे बुद्धिस्ट मॉन्क वो होते हैं जो बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वालों को बुद्धिस्ट मॉन्क कहते हैं। और बिहार जहाँ पर ये रहते हैं उसको बिहारस कहा जाता है। तो उस दिन बौद्ध मंदिरों में और बिहारों में मेले जैसा माहौल होता है। वहाँ बुद्ध धर्म की शिक्षाओं का संभाषण किया जाता है और इनके मंदिर में इनकी प्रेयर्स गाई जाती हैं और साथ ही इनकी 3 ज्वेल थ्योरी में से टीचिंग्स को गाया भी जाता है। अब हम अगर अपने पड़ोसी देशों की बात करें तो बांग्लादेश में इसे बौद्धो पूर्णिमा कहा जाता है और वहाँ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इस दिन लोगों को धर्म से संबंधित स्पीच देते हैं और वहाँ पर लार्ज फेयर का अरेंज किया जाता है। जगह जगह मेले लगते हैं जिसमें स्पेशली बंगाली डिशेस और बंगाली ड्रेसेस की स्टॉल्स लगती हैं। ठीक है। ऐसे ही साउथ कोरिया, वहाँ पर इस फेस्टिवल को लोटस लैंटर्न फेस्टिवल के नाम से मनाते हैं और वहाँ पर लैंटर्न्स की परेड भी निकाली जाती है। ऐसे ही श्रीलंका के जाफना में भी वहाँ पर बड़ी सी झील में लालटेन्स को तैरते हुए छोड़ा जाता है और हज़ारों लालटेन जब उस झील पर तैरते हैं तो बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है। इतना ही नहीं बच्चे, हमारे पड़ोसी देशों के अलावा विश्व के अमूमन सभी देशों में इस त्यौहार को ऐसे ही मनाया जाता है, जैसे ताइवान में, थाईलैंड में, वियतनाम में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, इन सभी कंट्रीज़ में अपनी अपनी ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग वो इस फेस्टिवल को मनाते हैं। ठीक है। तो बच्चों, अब आप जान गए होंगे कि महात्मा बुद्ध का पूरा जीवन हमारे लिए और हमारी आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए यूं ही पथ प्रदर्शक बना रहेगा। उनकी टीचिंग्स हमारे लिए ऐसे ही वैल्यूएबल रहेंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू बेटा।